बट साहब स्वीडन में जो ये फाइन होते हैं, क्या ये वीज़ा एप्लीकेशन पे इफेक्ट करते हैं? अच्छा यार, जो भी फ़ाइन जो लोग टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड पे होते हैं स्वीडन के अंदर, जो उनको फ़ाइन होते हैं उनकी वीज़ा एप्लीकेशन पे अफेक्ट करते हैं। अब वो अगर वो एक्सटेंशन पे जा रहे हैं तो उस पे अफेक्ट कर सकते हैं, अगर वो पीआर उन्होंने अप्लाई किया है तो उनकी पीआर पे भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो उनके फ़ाइन है उसकी नौयत पे होता है। फॉर एग्जांपल कुछ फ़ाइन ऐसे होते हैं जो आपको पार्किंग पे फ़ाइन हो जाता है। आपने किसी किसी का गलत पार्क किया, कोई पार्केरिंग वाले आया, उसने आपकी गाड़ी को टिकट लगा दिया, ऐसे फ़ाइन आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये बड़े माइनर से होते हैं और ये पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं होते। अगर आपने किसी कंपनी से कोई चीज़ ली हुई है और वो आपको इनवाइस करते हैं, आप उस इनवाइस को भूल जाते हो, 2-4 दिन लेट हो जाती है, वो आपको जुर्माना लगा कर भेज देते हैं। ऐसे फ़ाइन भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे अफेक्ट नहीं करते। अब हैं कि कौन से फ़ाइन हैं जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सटेंशन पे या आपकी पीआर को अफेक्ट कर सकते हैं। जो फ़ाइन आपको पुलिस की तरफ से होंगे, अगर आप स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो आपको स्पीडिंग का फ़ाइन होता है। अगर आपने बस लेन में गाड़ी चलाई है, अगर ने कोई भी आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से पुलिस ने आपको फ़ाइन किया, क्योंकि वो पुलिस के रिकॉर्ड में चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, अब ऐसा नहीं है कि आपको एक दफ़ा स्पीडिंग का टिकट हुआ और वो आपको फ़ाइन हुआ और उसके बाद आपको वीज़ा नहीं, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, या फिर ऐसा नहीं होता। वो ये देखते हैं कि एक बंदा है वो कंटिन्यूसली ऐसी को हरकतें कर रहा है, उसे बार बार पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ किस्मों के फ़ाइन होते हैं। वो अगर उन, क्योंकि जितने भी आपको फाइन होंगे वो आपके रिकॉर्ड में होंगे। अब जब भी अपना पुलिस रिकॉर्ड मंगवाओगे पुलिस से, वो आप इजीली मंगवा सकते हो। पुलिस की वेबसाइट पर जाकर वो उसे ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, वो आपके होम एड्रेस पे बाय पोस्ट आ जाएगा। वो फ्री है, वो ऑर्डर कर सकते, कोई भी बंदा ऑर्डर कर सकता है उसे ना। तो जितने फाइन आपको हुए होते हैं वो सारे उनके रिकॉर्ड में होते हैं। तो आपने चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो अगर जी, तो बट साहब ये जो स्टेट के फाइन होते हैं, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन की तरफ से होते हैं, जैसे स्काते वर्कत हो गया, फॉर कासा हो गया, क्या ये फाइन्स भी इफेक्ट करते हैं? अच्छा, ये फ़ाइन भी इफ़ेक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसा काम किया, आपने लोन लिया, कोई सैलरी लिया, वो डिक्लेयर नहीं हुई, आपके पास ऐसी अमाउंट थी जो उस खाते बरकत को लगा है कि ये अनडिक्लेयर थी, वो इन सेंस आ जाता है कि आपने उसका टैक्स पे करने की इंटेंशन ही नहीं थी आपकी ना। तो जो ऐसी चीज़ें हैं वो भी इफ़ेक्ट करेंगी। अगर आप कोरोना फोकदन में चले जाते हो, वो भी किसी हद तक अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन हमेशा जो केस ऑफिसर होता है उसे नोयत समझ आ रही होती है, हर केस की एक नोयत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मुझसे एक 360 करोड़ की इनवाइस मिस होगी। अब वो कोरोना फोकदन चलेगी, अब वो मुझे मिली नहीं थी। अब जब भी वो, चलो मेरे पास तो पासपोर्ट है, मुझे वो अफेक्ट नहीं करेगी। अगर मेरे पास वो वीज़ा टेम्परेरी कार्ड भी होता तो उसने मुझे नहीं लगता अफेक्ट करना था, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि 360 को ये क्राइम नहीं कर रहा, इससे किसी भी बंदे से ये मिस हो जाती है। तो हमेशा वो देखते हैं। यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको अपने दोस्त की। मेरा एक दोस्त था, वो गाड़ी चला रहा था। अब जब उसने ली थी प्राइवेट गाड़ी लेने के बाद उसने उसे डाला टैक्सी के ऊपर। जब आप प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के ऊपर डालते हो तो हर गाड़ी की एक विजिटिंग होती है जो साल के लिए, आप कह लो रोड इंस्पेक्शन कह लो सादा लफ्जों में, कि गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है या नहीं। अगर हमें कुछ स्वीडन के बाहर से सुन रहा है तो उन्हें पता होगा विजिटिंग का मतलब क्या है। हर साल आपको करवानी होती है। अब जब प्राइवेट गाड़ी अब टैक्सी पे डालते हो ना, अगर बेशक उसकी विजिटिंग 6 मंथ पड़े हुए हैं अभी, वो ज़ीरो हो जाएगी। वो आपको टैक्सी पे डालने के बाद फ़ौरन जब आप चलाओगे तो आपको चलाने से पहले उसकी दोबारा विजिटिंग करवानी पड़ेगी। अच्छा, उस बंदे को इस बात का नहीं पता था कि इसकी विजिटिंग खत्म हो गया। और वो मज़े की बात है, वो पुलिस के रिकॉर्ड में भी नहीं होती। पुलिस को भी ये लगता है कि इस गाड़ी की विजिटिंग नहीं है, ये बिना विजिटिंग के गाड़ी चला रहा है। उसे पुलिस ने रोका। रोकने के बाद पुलिस ने उसे 1500 करोड़ का फाइन किया। उसने बड़ा कहा कि मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा बेशक तुम्हें पता था नहीं, क्योंकि तुम चला रहे हो गाड़ी में मौजूद। अब वो टेम्परेरी कार्ड पे था, उसके पास फर्स्ट वर्क परमिट था, उसकी एक्सटेंशन माइग्रेशन में गई हुई थी, उसका डिसीजन नहीं आया था। जब उसका डिसीजन आया तो उसके केस ऑफिसर ने लिखा हुआ था कि तुम्हें पुलिस ने रोका, तुम्हें रोकने के बाद उसने 1500 करोड़ का चलान किया, तुम्हें प्रोहिबिटेड व्हीकल चला रहे थे। क्योंकि ये क्राइम कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ये माइनर क्राइम है, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज़ को इग्नोर करके तुम्हें वीज़ा दे रही हूँ। सेम जब उसकी पीआर लगी, अब वो पीआर तो थी 2 साल बाद लगी उसकी। 2 साल बाद केस ऑफिसर, एक डिफरेंट केस ऑफिसर था, उसने भी अपने डिसीजन के अंदर ये चीज़ मेंशन की कि फलां साल के अंदर तुम्हें पुलिस ने रोक के 1500 करोड़ का फाइन किया था, क्योंकि वो माइनर है, हम तुम्हें इग्नोर करके मैं तुम्हें ये पीआर वगैरह दे रही हूँ। ठीक है। अब देखें, एक फाइन जो उसे 2 साल पहले हुआ था वो पहले केस ऑफिसर ने भी देखा एक्सटेंशन के टाइम, पीआर वाले ने भी देखा। अब उसकी जो फाइन की नोयत ज़्यादा होती है, उसे 2-4 स्पीडिंग टिकट भी लगे होते, उसे 2-4 मामला और भी होते, तो उसने फेट करना था। वो देखते हैं कि अब ऑर्डरली लाइफ नहीं गुजार रहे, अब एक नॉर्मल सिटीजन की तरह लाइफ नहीं गुजार रहे। अब वो सिटीजन हो, इस वक्त मौजूद रेजिडेंट्स वो जो डिफरेंट किसी ना किसी में मुलव्वस है, क्राइम में? क्राइम कह लो, आप सादा लफ्जों में क्राइम कह लो, उसमें मुलव्वस है। तो जितने भी लोग टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड पे हैं, आपका फर्स्ट वर्क परमिट है, सेकंड है, अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से, कोशिश करें कि अवॉइड करें। बंदे से मिस्टेक हो जाती है किसी से भी ना,
वो मिस्टेक होती है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, वो इग्नोरेबल हो सकती है। अगर आप कंटिन्यूस करोगे तो ये आपका फ्यूचर ख़राब करेगी, इसलिए इग्नोर करो। और छोटे मोटे फाइन पे अपने आप को परेशान ना किया करो, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को, वो लिख रहे होते हैं कि मुझे छोटा सा मसला बन गया, इवन के पता नहीं, अब वो इतने माइनर से होते हैं कि कभी कभी हंसी आती है। तो इतना भी स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं है कि आपको मैंने अगर, आपका आईडी, पुलिस आईडी चेक करे तो लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, कि मेरा पुलिस आईडी क्यों चेक होगा, क्योंकि ये चीज़ें रूटीन की चीज़ें होती हैं, इसमें आपने परेशान नहीं होना। लेकिन अब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, ये चीज़ें पहले इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती थी जितनी अब करती हैं, क्योंकि अब इंटेंशन माइग्रेशन की है लोगों को फारिग करने की, रिजेक्ट करने की ज़्यादा। कह लो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है स्टेट की तरफ से, लेकिन उसे फॉलो कर रहा है इमिग्रेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशन, वो उसे फॉलो कर रहा है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा महफूज रखो, अपने आप को ज़्यादा बचा के रखो इन चीज़ों से। 4 साल का पीरियड है परमानेंट के लिए, क्योंकि जब आप वर्क परमिट पे होते हो 4 साल के बाद आप पीआर डाल सकते हो। तो अपने आप को इस सारी चीज़ों से बचा कर रखो। पीआर लेने के बाद भी अब क्राइम तो किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है, क्राइम तो बंदे को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन छोटी मोटी गलतियों से अपने आप को अवॉइड करके अपना एक वक्त गुजारो, ठीक है। और ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा भी अगर किसी के कोई भी सवाल होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो हमसे सवाल कर सकता है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सारे सब्सक्राइब करें ताकि हम इसमें मज़ीद को वीडियो डाल सकें। ओके भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।